अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं यहाँ पे। और आज की जो वीडियो है बेसिकली वो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या दे रहे हैं, CSS और PMS, और उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या जो लोग अकाउंटिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसके हवाले से है। अक्सर हम देखते हैं कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर एब्रीवेशंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लेते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी समरी जो है वो आपके लिए बना ली जाए कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो जो हैं इस हवाले से जो है उनको ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा देगी। इसमें सबसे पहले जी CPR है, CP मीन कंसल्टेशन पेपर, ED मीन्स एक्सपोजर ड्राफ्ट। ये गवर्नमेंट सेक्टर के, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट वगैरह देते ही हैं तो अक्सर वो एब्रीवेशन पूछता है, और वो गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एब्रीवेशन आपको देता है या उसके इदारों के हवाले से देता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग के हवाले से जो है कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, तो कुछ एब्रीवेशन थी, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। इसमें जी नेक्स्ट है GFS, जो कि स्टैंड फॉर गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स, GGS जनरल गवर्नमेंट सेक्टर, GPFR जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जी, क्योंकि जब आप लोग रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये जनरल पर्पस बेसिकली इसलिए है ताकि हर किसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। हम अक्सर सुनते हैं कि जो एक जनरल पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। स्पेसिफिक पर्पस उस खासूसन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, किसी ख़ास मकसद के लिए रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। उसका फॉर्मेट भी चेंज होगा, उसका स्टाइल भी चेंज होगा, उसके कंटेंट्स भी चेंज होंगे, लेकिन जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो हर तरह के यूज़र्स के लिए फ़ायदा देती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी तरह IAS, ये हम अक्सर सुनते हैं, इसका मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे अकाउंटिंग यूज़ हो रही है ये उसको गवर्न करता है, और जहाँ पे भी अकाउंटिंग हो रही है वो तमाम लोग, तमाम ममालिक इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IAS 1 है जो कि शो करता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी किस स्टाइल से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो जो लोग एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हासिल कर रहे हैं वो IAS जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, पर उनको पढ़ाए जाते हैं क्योंकि जितनी भी बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट स्टेटमेंट बनती है वो इसी के तहत बनती है। नेक्स्ट है जी IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी ये वो बोर्ड है जो ये स्टैंडर्ड्स बनाता है। IFAC बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, एक इदारा है जिसके साथ तमाम जो गवर्नमेंट के जिसके साथ जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हैं अकाउंटिंग के, वो सारे इसके साथ रजिस्टर्ड हैं। लाइक पाकिस्तान में इस टाइम 3 अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, एक है ICAP, एक है ICMAP और एक है PIFA। तो ये तीनों जो हैं वो IFAC के मेंबर हैं, और जहाँ जहाँ पे प्रोफेशनल बॉडीज़ ममालिक में मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग की प्रोफेशनल बॉडीज़, वो इसके साथ इसके अंडर जो हैं वो आती हैं, और ये गवर्न करता है इसके रूल्स और पॉलिसीज़ को। ठीक है, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। IFRS ये भी बड़ा जी इंपॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कि आपने रिपोर्ट कैसे करना है, रिपोर्टिंग के क्या फॉर्मेट होंगे, रिपोर्टिंग के क्या स्टाइल होंगे, वो तमाम चीज़ें IFRS के अंदर जो हैं वो डिस्कस होती हैं। एक है IAS जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कि अकाउंटिंग को आपने ट्रीट कैसे करना है, चीज़ों को अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट कैसे करना है, लाइक लीजिंग, रेंटल, एसेट्स, इन्वेंट्री वगैरह। ठीक है, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ये IPSAS हैं, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के जो अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट के इदारों में अकाउंटिंग कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटिंग को आपने कैसे ट्रीट करना है, ये उसको डील करता है, इसको IPSAS कहते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान में IPSAS के बहुत कम डिप्लोमा होल्डर हैं, लाइक मैंने भी अभी रिसेंटली IPSAS के ना डिप्लोमा हासिल किया है, और मैंने सिफा से हासिल किया है, UK से। और ये जो बेसिकली स्टैंडर्ड है ये पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डील करता है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे चलाएँगे, अकाउंटिंग को कैसे ट्रीट करेंगे अपनी किताबों के अंदर, अपनी बुक्स में। ठीक है, और ये भी इंटरनेशनल तौर पे रिकनाइज़ होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर मौजूद हैं उन सब ने IPSAS के मुताबिक काम करना है। प्राइवेट सेक्टर में इसके मुताबिक काम करना है, और गवर्नमेंट सेक्टर में IPSAS के मुताबिक काम करना है। इसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो IAS के अंदर आते हैं और कौन कौन से जो IPSAS के अंदर आते हैं। ठीक है, IPSAS B है, ये इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि इसको गवर्न करता है। PSC पब्लिक सेक्टर कम्बिनेशन, IFAC पब्लिक सेक्टर कमेटी।
जो भी आप इसको कंटेक्स्ट करना ले सकते हैं। आरपीजी रिकमेंडेड प्रैक्टिस गाइडलाइंस, ठीक है, जिसमें गाइडलाइंस दी हुई हो रही है प्रैक्टिस करने के लिए कि आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो किस असूल के मुताबिक किन रूल्स को फॉलो करते हुए करनी है। और VFM है जी, वैल्यू फॉर मनी। तो ये कुछ टर्म्स ही जो कि मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। वैसे अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, लाइक PV मीन प्रेजेंट वैल्यू, FV मीन फ्यूचर वैल्यू, और IRR मीन जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी रेशोज़ हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, लेकिन ये मेन मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स के हवाले से थी जो कि मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और इसमें जो ये IAS और IPSAS हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IAS प्राइवेट सेक्टर में काम आते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जहाँ जहाँ पे प्राइवेट स्टैंडर्ड, प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसके मुताबिक अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करना है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उन्होंने IPSAS के मुताबिक काम करना है, ठीक है। और जो ऑडिट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखकर अपना ऑडिट जो है वो सरअंजाम देते हैं। और अगर आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई हैं तो फिर आपका ऑडिट जो है बड़ा अच्छा तरीके से हो सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने सोचा कि वो लोग जो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हासिल कर रहे हैं उनको ज़रा थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अंदर भी ये एब्रीविएशंस पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मैं शेयर करूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।